गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स देख रहे थे इंडिया की। ठीक है, लास्ट जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने हिमालय रेंज एंड नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम सब देखते हैं। इससे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले जो पार्ट है वो हिमालयन रेंज का है। सेकेंड वाला जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, जो रिवर्स आती है यहाँ पे और वो यहाँ पे अच्छे से मैदान तैयार कर देती है, ये हम लोगों ने देखा था। एंड जो थर्ड पार्ट है वो आज हम देखेंगे प्लेट्यूज़ का, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़। ये देखिए बीच में डेक्कन प्लेट्यूज़ दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो बीच का एरिया है ये प्लेट्यूज़ का एरिया है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर पे आएंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये जो डेजर्ट का एरिया, थार डेजर्ट जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो, देखिए ये कोस्टल लाइन्स है, समुद्र का एरिया। ठीक है, और इसके पास का जो है ना कोस्टल लैंड्स। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, और ये कोस्टल के आसपास की सारी जगह। ठीक है, तो ये मैप से आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी जो एरिया होता है वो 3 साइड से जब वाटर से कवर होता है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पेनिनसुलर कंट्री है, क्योंकि इंडिया के ईस्ट की तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, और जो लास्ट का जो साउथर्न पार्ट है वहाँ इंडियन ओशंस है। तो ये 3 साइड जो है वाटरी कवर है, 3 साइड से पानी से पूरी तरह से कवर है, इसकी बाउंड्री बनती है, इस वजह से इसको पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेट्यूज इसलिए इसको जो देखिए ये यहाँ पे बीच की जो है ना, ये इसके अंदर डेक्कन प्लेट्यू होता है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर जो माउंटेन रेंज है वो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, यहाँ से जो है वो छोटी छोटी रिवर्स निकलती है, ये मालवा प्लेट्यू है, मालवा का पठार। देखिए प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, यानी कि वहाँ की जो लैंड होती है वो हार्ड लैंड होती है और थोड़ा सा ऊंचाई पे स्थित होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सरफेस होता है, जैसे प्लेन एरिया के अंदर नॉर्मल जो लैंड सरफेस है इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे यानी पहाड़ी या हिली एरियाज होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बसा हुआ है। यहाँ से जो रिवर्स निकलती है वो उनका जो फ्लो होती है, जिस तरह से मान लेते हैं नर्मदा है, चंबल है, ये सारी की सारी जो रिवर्स है ना, इनका फ्लो इस तरह से है। इस तरह से ये गंगा के अंदर मिल जाती है आगे जाके, और बे ऑफ बंगाल के अंदर आगे चेंजेस हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो चंबल जो रिवर है वो निकलती है, और वो हमारे राजस्थान के अंदर से ये इस तरह से राजस्थान से आते हुए यमुना में जाती है और आगे जाके गंगा में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो साउथर्न से लेके और इनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका फ्लो होता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल लैंड। देखिए टेबल लैंड के जैसे होता है, टेबल होती है, वैसे इस कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन एग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका कंपोजिशन किन से मिलके होता है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, जो पुरानी रॉक्स होती है, चट्टाने हार्ड, उनसे बनती है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। देखिए गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं, एक बहुत ही जो पुराने टाइम में जब ज्योग्राफी मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था तो लोगों ने जो है इनकी लैंड फॉर्म जो है उसका उस पर रिसर्च किया था कि कौन सी जो लैंड है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कितना पुराना है, तो इसको फिर अलग अलग नाम से और अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये जो साउथर्न पार्ट है ये बहुत पुराना है, इसलिए इसको गोंडवाना जो लैंड है वो नाम दिया गया था। मेकिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास। ठीक है, तो ये बहुत ही पुराने लैंडमास का पार्ट है। देखिए हम लोगों ने देखा था जो हिमालयन रेंज थी तो वो यंगेस्ट जो है ना, यंगेस्ट जो लैंडमास है उसका पार्ट था। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। यहाँ पे जो है वो वैलीज और राउंड हिल्स है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ये 2 ब्रॉड डिविजन्स के अंदर है, जिनके नाम है एक तो सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, एंड डेक्कन प्लेट्यू। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के नाम से 2 पार्ट में डिवाइड है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ का पार्ट है।
कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नाउन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो मालवा प्लेट्यू के आसपास का जो एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, इसको अंडरलाइन कीजिए आप, ठीक है। द विंध्या रेंज, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो विंध्या रेंज है एंड सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान के अंदर से जाती है, गुजरात से स्टार्ट होके और राजस्थान के अंदर से जाती है, तो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट हो गया ये। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो सारे की जो माउंटेन्स की रेंज है ना, ये जो ये डेजर्ट है, इसको आगे एक्सपेंड होने से रोकती है, ठीक है। जिस तरह देखिए अरावली पहाड़ आ जाता है बीच में, तो राजस्थान के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो डेजर्ट एरिया है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन्स, यहाँ से जो रिवर्स निकलती है नेमली उनके नाम क्या है, इनको अंडरलाइन करना है आपको। चंबल, द सिंध, बेतवा एंड द केन, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। दस इंडिकेटिंग द स्लोप्स द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, जो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है देखिए वेस्ट साइड की तरफ, बट नैरो इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ से नैरो है, जिससे ऐसे ऐसे होता है इसका फ्लो, ठीक है। यहाँ से चौड़ा है और यहाँ पे जाते ही नैरो हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नाउन्स, जो ईस्ट की तरफ से जो इनका जो फैलाव है, एक्सपेंशन है, उसको बोलते हैं बुंदेलखंड, ठीक है, एंड बघेलखंड। इनके जो नाम है वो ध्यान में रखना है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए मालवा का जो प्लेट्यू है उसको सेंट्रल डेक्कन्स बोलते हैं, सेंट्रल जो प्लेट्यूज बोलते हैं, और जो वेस्ट ईस्टर्न की तरफ का पार्ट है उसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटे नागपुर का पठार मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, ठीक है, यहाँ से जो है वो दामोदर रिवर निकलती है, छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड साइड में है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंड मास, डेक्कन प्लेट्यू ये सेंट्रल जो था ना वो मालवा के ऊपर था, और इसकी जो साउथर्न पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के साउथ वाला जो पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, और नर्मदा रिवर के जो नॉर्थन का जो एरिया है उसको सेंट्रल प्लेट्यू बोलते हैं। द सतपुड़ा रेंज फ्लांक इट ब्रॉड बेस्ड टू द नॉर्थ वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स, ठीक है, देखिए यहाँ की जो हिल्स है उनके नाम दे रखे हैं, महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज, ठीक है, फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ फैली हुई है। लोकेट द हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया, तो इनको इंडिया की फिजिकल मैप में आपको ढूंढना है। अभी ऊपर जो मैप देखा था उसके अंदर आपको फाइंड करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, तो ये वेस्टर्न साइड में हायर होता है, ऊंचा होता है। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट, लोकली नाउन एज द मेघालय। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ जो इसका पार्ट है उसमें मेघालय आते हैं, करबी एंगोलगू प्लेट्यूज एंड नॉर्थन चेचर हिल्स, ठीक है। देखिए सेंट्रल पार्ट में हम लोगों ने देखा था प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, अभी हम इसको मैप से वापस से समझ लेंगे, बट इसका जो एक्सटेंशन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जब एक्सटेंशन है तो ये तो सेंट्रल का पार्ट आ गया, इसके बाद में यहाँ छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज आ जाता है जो झारखंड के पास में है, ठीक है। इसके बाद में जब ये ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट होते हैं उनके अंदर भी कुछ हिली एरियाज है, और उस हिली एरियाज की जो ये छोटी छोटी हिल्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंज, यहाँ की जो तीन जो इम्पोर्टेंट जो हिल्स है वो उनके नाम दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जो थ्री जो रेंज है ये इम्पोर्टेंट है, गारो, खासी एंड जयंतिया, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है।
ईस्टर्न देखिए, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टली। जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू का एंड होता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये जो घाट होते हैं, घाट एक तरह से नदी का जो लास्ट स्टॉप होता है उसी को बोलते हैं। तो जो बाउंड्री है, देखिए ये हमारा ये देखिए ये इंडिया का, ठीक है। इसका जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना, ये इस तरह से, तो ये ईस्टर्न घाट्स हो गया और ये वेस्टर्न घाट्स हो गया। यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे लोग रहते हैं। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, बराबर है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड और पास्ड ओनली। लोकेट द थाल, देखिए इनके जो नाम है ना वो इस तरह से दे रखे हैं, थाल, भोर एंड पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इनको आपको फाइंड करना है। देखिए हम इसको यहाँ समझते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब इनके यहाँ पे जो एरियाज़ हैं उनके नाम दे रखे हैं अलग अलग। ये जो एरिया होता है ना, इसको अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया है। भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, जो भी है ना, इनके नाम हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न जो कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर ये आते हैं थाल, भोर और पाल घाट। इनके नाम में आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ये ऊंचा होता है। द एवरेज इवेलेशंस इन 900 से 1600 मीटर्स इज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। मतलब ये जो वेस्टर्न घाट होता है ना वो बड़ा होता है या ऊंचा होता है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी वैली, कहाँ से बनता है ये, महानदी वैली एंड द नीलगिरी इन द साउथ। साउथ के अंदर नीलगिरी क्या है, माउंटेन रेंज है, पहाड़ी श्रृंखला है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिस्क्रिप्टिव बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। डिसकंटिन्यूअस मतलब कुछ ऐसे पार्ट में बना हुआ है, फिर यहाँ से कुछ चीज पार्ट छूटा हुआ है, फिर ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये कुछ जो एरिया है उसको छोड़ छोड़ के बना हुआ है इस तरह से। द वेस्टर्न घाट्स कोर्स ऑर्गोग्राफिक रेंज बाय फोर्सिंग द रेन बियरिंग्स मोइस्ट वेंट, जब हवा चलती है मोइस्ट वाली रेनी सीजन के लिए, एंड राइजिंग द स्लोप्स बन जाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। द वेस्टर्न घाट्स आर नाउन बाय डिफरेंट लोकल नेम, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीजेज बाय द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ हाइट है वो बढ़ती जाती है। हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनायामुड़ी, देखिए ये क्वेश्चन में आता है, इसको अंडरलाइन करना है कि जो साउथर्न की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अनायामुड़ी, ठीक है, ये इसकी हाइट है। एंड द दोदा बेटा, और सेकंड है दोदा बेटा, ये दो हिल्स है, इनके नाम ध्यान रखने। महेंद्रगिरी मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, और ये साउथर्न पार्ट्स के अंदर है, दोदा बेटा एंड अनाईमुड़ी। शेवरी हिल्स एंड जावेडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडागम, देखिए ये क्या है, उड़गा मंडलम, ठीक है, देखिए साउथ के नाम है, ठीक है, उड़गा मंडलम। तो यहाँ की फेमस जो हिल स्टेशन है, पॉपुलरली नाउन एज ऊटी, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है, एंड कोडाई कनल, ठीक है। तो ये यहाँ के हिल स्टेशन है। जिस तरह से हमारे नॉर्थन पार्ट के अंदर हिल स्टेशन है ना, कुल्लू मनाली, उसी तरह से ये साउथ पार्ट के हैं, ऊटी। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स वो क्या होती है, द ब्लैक सोइल। देखिए हम लोगों ने देखा था नॉर्थन प्लेन्स है, वहाँ की जो नॉर्थन प्लेन की जो सोइल होती है वो एल्यूवियल सोइल होती है, ठीक है। और
जो पेनिनसुलर जो एरिया होता है वहाँ पे ब्लैक सोइल होती है। एरिया नाउन इज डेक्कन ट्रेप, जिसको डेक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है इस एरिया को। दिस इज़ वॉल्केनिक ऑर्गन, ये कहाँ से बनती है, ज्वालामुखी से बनी हुई होती है। हैज़ द रॉक्स आर आइग्नेशियस, इसकी जो रॉक्स होती है वो आइग्नेशियस होती है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूड ओवर टाइम एंड रेस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। और ये जो आइग्नेशियस रॉक्स होती है ये काफ़ी लंबी प्रोसेसर के बाद में सॉइल में चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल बनती है। The Aravalli Hill lies on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are formed as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest to northeast direction. ठीक है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे अरावली रेंज है, ये गुजरात से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ये पूरे राजस्थान को क्रॉस करते हुए जाती है। और जो डेक्कन प्लेटू है उसकी जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और ये ब्लैक सॉइल जो होती है वो वोल्केनो से बनती है, ज्वालामुखी से। ठीक है, तो वोल्केनो फटता है, उसके बाद में जो उसका लावा होता है, मोल्टन मैग्मा, वो कूल डाउन होकर आइग्नेशियस रॉक बनाता है। और इसके बाद में ये जो आइग्नेशियस रॉक्स होती है काफ़ी टाइम लंबी प्रोसेस के बाद में सैंड या सॉइल के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ की जो ये ब्लैक सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पे जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है इंडियन डेजर्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।